परम पूज्य सदगुरु चरणों की कृपा, आराध्य की कृपा, जगत आधार, जीवन आधार, प्राण आधार, देवादिदेव महादेव, करुणा के अवतार, करुणा के सिंधु, जो कि साक्षात गुरु रूप में मार्गदर्शन देने वाले एवं भगवान श्री रमण बिहारी लाल, साक्षात प्राणी के हृदय के अंदर करुणा प्रकट करने वाले, प्रेम सरोवर प्रकट करने वाले, जिन चरणों का आश्रय पाकर के प्राणी प्रेम सरोवर में गोता लगाते हैं, ऐसे हरि और हर के पावन चरणों में मैं हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। एवं गुरु मूर्ति तत्व रूप से परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का ही मार्गदर्शक उस गुरु तत्व को मैं हृदय से कोटि कोटि वंदन करता हूँ। वास्तविक जीवन में जो भी गुरु तत्व का भान कर लेते हैं, जिनके हृदय में गुरु तत्व व्याप्त हो जाता है, जो अंग संग गुरु देव को 24 घंटे उसकी प्रत्यक्षानुभूति करते हुए, उस गुरु तत्व की हर वक्त हर क्षण प्रत्यक्षानुभूति करते हुए, जो 24 घंटे आराध्य के चरणों में डूबे रहते हैं, उन परम साधकों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। कि आराध्य और गुरु कोई अलग अलग नहीं, वास्तविक आध्यात्म दृष्टि से और आध्यात्म ज्ञान से जैसा भी हम समझ पाए हैं, देखा जाए तो ये एक ही है, इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ये तो केवल हमारे मन का भेद है। हम गुरु को शरीर मान लेते हैं, गुरु क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इस गहराई में हम पहुंच जाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ना जाने गुरु महाराज तत्व रूप होते हुए, सगुण साकार रूप हम लोगों के कल्याण के लिए रखते हुए, ना जाने कितनी प्रकार की गहराई की लीलाएं करके प्राणी का परीक्षण करते हैं, साधक का परीक्षण करते हैं। इसका हमें हृदय में भान होना चाहिए, क्योंकि गुरु जब क्रोध करे तो समझ जाना चाहिए कि राग और द्वेष के चलते, अविवेक के चलते हुए हमको अपना विकार नहीं दिख रहा है। उस समय गुरु चरणों में प्रार्थना करके, हे गुरुदेव क्षमा करना, मैं अपने विकारों को देख नहीं पा रहा हूँ अविवेक के चलते हुए, हे गुरुदेव मार्गदर्शन कराइए, इसका प्रायश्चित क्या है, इसका प्रायश्चित क्या है। गुरुदेव जरूर मार्गदर्शन कराएंगे और कराते हैं, क्योंकि वास्तविक ये अंतःकरण की जो निर्मलता है विकारों से ही ढकी पड़ी है। और प्राणी कोई भी साधन करे, किसी भी प्रकार का, किसी भी मार्ग से, किसी भी संप्रदाय से भगवत तत्व को, भगवत अनुराग को प्राप्त करने के लिए, गुरु चरणों की भक्ति पुष्ट करने के लिए, उसमें केवल विकारों को ही समाप्त करना है, विकारों से ही उपराम होना है। क्योंकि अनेक प्रकार के अविद्याजनित विकार ये प्राणी के अंतःकरण को मलिन करते रहते हैं, उस आत्म तत्व को, उस प्रेम तत्व को छिपा करके रखते हैं। उन विकारों से उपराम होने के लिए हमें रात और दिन गुरु जी के चरणों में वास्तविक प्रार्थना करनी चाहिए और साक्षात प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे गुरुदेव हमारे विकारों को हमसे दूर करो, हमको सदाचारी बनाओ, हमको निर्मल मन हमारा कर दो स्वामी, ताकि हम अपने आप को पहचान सकें, समता में आ सकें, उस अनुराग को हम हृदय में प्रकट कर सकें, जिस अनुराग को प्रकट करने के बाद, जिस प्रेम को प्रकट करने के बाद संसार में फिर किसी भी प्रकार की कोई इच्छाएं नहीं रहती, सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो, प्राणी निरीक्षा हो जाता है और उसकी मस्ती का, उसका कहना ही क्या है, उसके आनंद का कहना क्या है, वो प्राणी परमानंद में ही डूब जाता है। वही सच्चा जीवन है। वही हम अंदर से अगर देखा जाए, उस आत्म तत्व के भाव से देखा जाए, उस ब्रह्म तत्व के भाव से देखा जाए, उस गुरु तत्व के आधार से प्रत्यक्षानुभूति की जाए, तो हम वास्तविक ही आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं। और जब तक हम मन बुद्धि में पड़े हुए हैं,
अनेक प्रकार के माया जनित अविद्या के उन तीनों गुणों में पड़े हुए हैं, तब तक हमें उस आत्मा की प्रेमानुभूति नहीं होती। क्योंकि आत्मा की अनुभूति, उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति तो विकारों के बाद ही शुरू होती है, तीनों गुणों से दूर होने के बाद ही शुरू होती है, जो कि परमहंस अवस्था कहलाती है, जैसा महापुरुषों के द्वारा हम समझे हैं। क्योंकि सच्चा जीवन वही है। ये देव दुर्लभ मानव जन्म जो हमको मिला है, ये केवल और केवल कल्याण करने के लिए मिला है। इसीलिए 24 घंटे निज कल्याण की भावनाएं हमारे मन मंदिर के अंदर रहनी चाहिए, हृदय के अंदर रहनी चाहिए। 24 घंटे अपने परम लक्ष्य पर, अपने भगवत प्राप्ति के लक्ष्य पर, अपने आप को जानने के लक्ष्य पर रहना चाहिए, ताकि हम अपने आप को जानकर अपने गोविंद के चरणों का आश्रय इस हृदय के अंदर प्राप्त कर लें। ऐसा भाव रखना चाहिए। इसके लिए भगवत स्मरण, प्रभु नाम जप, प्रभु चिंतन, प्रभु गुणगान, एक दूसरे से वार्ता और असाधु का संग बिल्कुल त्याग दें। और ये सभी पारमार्थिक और सभी जो भागवतिक मार्ग पर ले जाने वाले जो अनुष्ठान हैं, सत्संग, महापुरुषों की वाणी सुने, सत्संग सुने, स्वाध्याय करें, नाम जप करें, ब्रह्म मुहूर्त में जागें, दीनहीन गरीब असहाय की सेवा करें। और फिर ये सेवा तो अपने आप आ जाती है। जब प्राणी नाम जप में लग जाता है तो वो भागवतिक कार्य ही उसके हृदय से होते हैं, मंगल आचरण ही होते हैं। क्योंकि नाम की इतनी विलक्षण महिमा है। और नाम जप के चलते हुए अनन्य भाव जब हो जाता है तो प्राणी का नाम सिद्ध हो जाता है। नाम सिद्ध होने से आराध्य का रूप प्रकट हो जाता है, आराध्य और गुरु का भेद खत्म हो जाता है, लीला में प्रवेश हो जाता है, इसके चलते हुए धाम में प्रवेश हो जाता है। और प्राणी जो है उसको पहचान लेता है, और जो नहीं है उसके पीछे भागना बंद कर देता है। उसकी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है, और मन और बुद्धि से भी ऊपर उठ आत्म तत्व का उसको बोध हो जाता है। प्रेम सरोवर में उसका गोता लग जाता है। यह मानव जीवन वास्तविक इसके लिए हमको मिला है। इसीलिए देखिए, ये जो मानव का जो जीवन है, जो हमने कपड़े जो पहन रखे हैं, स्थूल और सूक्ष्म के जो शरीर हैं, ये कपड़े ही हैं उस आत्मा के। आत्मा बहुत ही सूक्ष्म से भी ज़्यादा अति सूक्ष्म है। उसको माइक्रोस्कोप वगैरह से देखा नहीं जा सकता। वह केवल अनुभूति करने का ही तत्व है। अनुभूति से, प्रत्यक्षानुभूति से उसको समझा जाता है और उसमें डूबा जाता है। लेकिन जब प्राणी का भाव उस आत्मा में हो जाता है तो प्राणी अपने में पहुंच जाता है। वो आत्मा क्या है? सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, एवं शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। वो आत्मा है जो कि हम वास्तव में हम हैं। हमने केवल अपने आप को शरीर मान रखा है। शरीर आता रहेगा, जाता रहेगा, कर्मों के हिसाब से योनियाँ मिलती रहेंगी, लेकिन वो आत्म तत्व हमारा हमेशा प्रभु का दिया हुआ अंश, वह हमारा स्वरूप में नित्य ही हम स्थित होंगे। कर्मों के आधार से हमको शरीर मिल सकता है, मिलेगा, लेकिन इस आत्मा के साथ हम आत्महत्या जैसा कार्य नहीं करें, हम भजन भक्ति को नहीं भूलें, हम परपंच में नहीं रहें, हम अनर्गल अलाप नहीं करें, असाधु का संग नहीं करें, बेमतलब की इधर उधर की बातें ना करें, किसी की निंदा स्तुति ना करें। केवल अपने आप में झांक करके देखें कि हमारे अंदर विकार कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर विकार वास्तविक ज़्यादा दिख रहे हैं तो गुरु चरणों में सच्चे दिल से प्रार्थना कर लें। गुरु चरणों में की हुई प्रार्थना वास्तविक अंतःकरण को निर्मल करती है, विकारों को खत्म करती है। ऐसा भाव रखें। ऐसे भाव में जब हम रहते हैं, गुरु तत्व में रहते हैं, तो जरूर हृदय के अंदर वैराग्य बढ़ता है। हृदय के अंदर अनुराग के चलते हुए वैराग्य बढ़ता है, क्योंकि केवल प्रेम का ही तो हाल है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। केवल एक बार हृदय के अंदर सच्चा विशुद्ध प्रेम प्रकट हो जाए, जो वासना युक्त ना हो, वासना की गंध भी ना हो, इतना मन निर्मल हो जाए कि उसके हृदय के अंदर प्रेम प्रकट हो जाए। ऐसा अपना नित्य का भाव रखें और नित्य